इसलिए हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुलती है तो लेवाई अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर आता है। यहाँ उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है जहां उसे जल्द से जल्द पहुंचने का कहा गया होता है। लेवाई बिना वक्त गंवाए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से जिसका नाम बार्तो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वह अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्तो लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? ये बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी अपना नहीं है। ये सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कहाँ ले जाया